बैठकर साली की बाहों में ऐसा जोश आया, वाह 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 वाह। बैठकर साली की बाहों में ऐसा जोश आया, फिर क्या हुआ? बीबी ने देख लिया और आईसीयू में होश आया। पत्नी बीमार पति को पीट रही थी। सास ने वजह पूछी। पत्नी, जी आयुर्वेदिक दवाई लाई थी, वैद्य जी ने कहा था अच्छे से कूट के देना। चुगली हर महिला का 17वां श्रृंगार है, जिसको किए बिना वो खुद को अधूरा महसूस करती है। मैं किराए के मकान में रहता था। एक बार मैंने अपने मकान मालिक को शेयर मार्केट के बारे में बताया। अब हम दोनों किराए के मकान में रहते हैं। एक मक्खी की शादी एक मच्छर से हो गई। अगले दिन मक्खी बहुत रोई। मक्खी की बहन ने पूछा, क्या हुआ? मक्खी बोली, मैंने रात को गुड नाइट जला दिया, तेरा जीजा मर गया। मुर्गी ने बत्तख से शादी कर ली। मुर्गा, हम मर गए थे क्या? मुर्गी, शादी तो मैं तुमसे ही करना चाहती थी, मगर माँ चाहती थी कि लड़का नेवी में हो। दूध वाले हड़ताल करते हैं तो दूध सड़क पर फेंक देते हैं, सब्जी वाले सब्जी सड़क पर फेंक देते हैं, ना जाने बैंक वालों को कब अकल आएगी। एक बुढ़ा आया, साथ में एक बुढ़िया लाया। होटल में जाकर वेटर को बुलाया। दोनों ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया। पहले बुढ़े ने खाया, बुढ़िया ने बिल चुकाया, फिर बुढ़िया ने खाया, बुढ़े ने बिल चुकाया। यह देखकर वेटर का सिर चकराया। वह उनके पास आया और बोला, जब तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना एक साथ क्यों नहीं खाया? इस पर बुढ़े ने फरमाया, जानी तेरा सवाल तो नेक है, पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है। एक महिला ने एक दिन अपने पति का मोबाइल चेक किया तो उसमें कुछ नंबर कुछ अलग ही ढंग से सेव किए हुए थे, जैसे आंखों का इलाज, होठों का इलाज, दिल का इलाज। पत्नी ने गुस्से में अपना नंबर डायल किया, नाम आया लाइलाज। बंटी, पापा अपना सरनेम तो बाघ है, तो भी आप मम्मी से इतना क्यों डरते हो? पापा, बेटा तेरी मम्मी के मायके का सरनेम बाघ मारे हैं। एक बुढ़ा लड़की से टकरा गया। बुढ़ा, सॉरी। लड़की, अंधे हैं क्या, दिखाई नहीं देता? इतना कहकर लड़की जैसे ही आगे बढ़ी, एक हैंडसम लड़का उस लड़की से टकरा गया। लड़का, सॉरी। लड़की, इट्स ओके। इतने में बुढ़ा लड़की से बोला, मेरी सॉरी की स्पेलिंग गलत थी क्या? ननद, हेलो भाभी, राखी पहुंची या नहीं? नहीं आई हो तो मैं ही राखी पर आ जाऊंगी। दूसरे दिन, ननद, हेलो भाभी। भाभी, हाँ हाँ दीदी, पहुंच गई है राखी। ननद, अरे मैंने इसीलिए कॉल किया था, ये राखी कोरियर करना ही भूल गए। किसी ने पूछा, चाय लाभदायक है या हानिकारक? मैंने कहा, पीने को मिले तो लाभदायक और पिलानी पड़े तो हानिकारक। पति, ना कजरे की धार, ना मोतियों का हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। पत्नी, सीधे सीधे बोलो ना कि ब्यूटी पार्लर के लिए पैसे नहीं दोगे। सबकी भी हद हो गई जी। पति की हृदय की सर्जरी होने के बाद पत्नी ने सर्जन से एक ही सवाल पूछा, इनके दिल में कोई दूसरी थी क्या? डॉक्टर भी बहुत पहुंचा हुआ था। बोला, उसी को तो बाईपास किया है। मास्टर जी ने स्टूडेंट का लंच पूरा खा लिया और डकारते हुए बोले, बेटा घर जाकर मेरा नाम तो नहीं लोगे कि मैंने तुम्हारा लंच खा लिया? बच्चा मासूमियत के साथ, नहीं मास्टर जी, मैं घर जाकर बोल दूंगा कि मेरा खाना कुत्ता खा गया। एक आदमी रात को दारू पीकर लौटा और दरवाज़ा खटखटाया। पत्नी ने काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खोला। आखिरकार पत्नी ने अंदर से गुस्से में कहा, कौन है? पति ने कहा,
खूबसूरत लड़की के लिए प्यारे प्यारे फूल लाया हूँ। पत्नी ने झट से दरवाज़ा खोल दिया। पत्नी ने पूछा, फूल कहाँ है? पति अंदर घुसते हुए बोला, खूबसूरत लड़की भी कहाँ है? खुद पर सबसे ज़्यादा गर्व तब हुआ जब परीक्षा हॉल में कुछ नहीं आ रहा था और पीछे से मैडम ने कहा, सीधे बैठो, पीछे वाला देख रहा है। कसम से सीना चौड़ा हो गया। एक धोबी ने अपने बच्चे का नाम पाकिस्तान रख लिया। दोस्तों ने पूछा, तू तो बड़ा देशभक्त बनता था, फिर बेटे का नाम पाकिस्तान क्यों रखा? धोबी, देशभक्त हूँ तभी रखा है ये नाम, ताकि दुनिया को पता चले हिंदुस्तान में एक धोबी ऐसा भी है जो पाकिस्तान का बाप है। जीवन क्या है? बचपन में होमवर्क, जवानी में होम लोन, बुढ़ापे में होम अलोन, फिर घर बैठकर करो अनुलोम विलोम। कब्रिस्तान के आगे दो व्यक्ति बात कर रहे थे। कितने आराम से सो रहे हैं ये लोग। उतने में एक मुर्दा खड़ा हो गया और बोला, क्यों नहीं सोएंगे, जान दे के जगह ली है। चिंटू पर बिजली का तार गिर गया। चिंटू तड़प तड़प के मरने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया, बिजली तो 2 दिन से बंद है। वापस उठकर हंसते हुए बोला, साला याद नहीं आता तो मर ही जाता। पति पत्नी रेलवे स्टेशन पर खड़े ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी एक गाड़ी आई जिस पर लिखा था पंजाब मेल। पति भागकर गाड़ी में चढ़ गया। बीबी से बोला, जब पंजाब फीमेल आए तो तू भी चढ़ जाना।